शरीर पर चोटों के निशान, संघर्ष के संकेत। लेकिन क्या ये हत्या थी? त्विषा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या सामने आया है? भोपाल के हाई प्रोफाइल त्विषा शर्मा मौत मामले में आज कई अहम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। एक तरफ गिरफ्तार सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली एम्स की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सीबीआई के हाथ में है। रिपोर्ट में क्या है? क्या इससे हत्या के आरोपों को बल मिलता है या फिर मौत की गुत्थी और उलझ गई है? और आखिर इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर परिजन पुलिस पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। 12 मई की रात भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन स्थित एक घर से निकली एक खबर ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। नोएडा की मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष का दावा था कि त्विषा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। उसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगर मौत की इस कहानी पर सबसे पहला सवाल खुद त्विषा के परिवार ने उठा दिया। परिजनों ने साफ कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। आरोप सिर्फ मौत तक सीमित नहीं थे। मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के भी आरोप लगा दिए। कहा गया कि त्विषा पर आर्थिक दबाव बनाया जा रहा था। 20 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड पति के नाम ट्रांसफर कराने की कोशिश भी की गई। गर्भावस्था को लेकर उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए और इन सब के बीच उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। यही वजह थी कि मामला तेजी से सुर्खियों में आया और जांच को लेकर दबाव बढ़ता गया। जब विवाद बढ़ा तो मध्य प्रदेश सरकार ने केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। दिल्ली मुख्यालय से विशेष टीम भोपाल पहुंची और जांच अपने हाथों में ले ली। जांच के दौरान सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल दोनों अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं, जिसकी अवधि आज समाप्त हो रही है। सीबीआई दोनों को विशेष अदालत में पेश करने जा रही है। सुरक्षा कारणों से उनकी पेशी वर्चुअल मोड में भी कराई जा सकती है, लेकिन आज की सुनवाई को अहम बनाने वाली सिर्फ रिमांड नहीं बल्कि एक रिपोर्ट है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसका इंतजार परिवार, जांच एजेंसी और अदालत तीनों को था। ये रिपोर्ट है दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा तैयार की गई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दरअसल पहले भोपाल एम्स में त्विषा का पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन इस रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद त्विषा के परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर मेडिकल दस्तावेज दिल्ली एम्स भेजे गए, जहां विशेषज्ञों ने दोबारा परीक्षण कर अपनी राय तैयार की और अब वही रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई है और आज इसे अदालत में सील बंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। लेकिन सीबीआई से जुड़े सूत्रों की माने तो दिल्ली एम्स की रिपोर्ट में भी कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के निशान बताए गए हैं, हाथों पर चोटें हैं, शरीर पर खरोच है और संघर्ष के भी संकेत दिखाई दिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे भोपाल एम्स की प्रारंभिक रिपोर्ट में दर्ज किए गए थे। सूत्रों के माने तो सिर में क्लॉटिंग के संकेतों का भी उल्लेख है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि विशेषज्ञों ने इन चोटों को मौत का प्रत्यक्ष कारण नहीं माना है। यानी चोटें थी, निशान भी थे, लेकिन इन चोटों को प्रत्यक्ष रूप से त्विषा की मौत की वजह नहीं माना गया है। एक तरफ परिवार लगातार हत्या की आशंका जता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल रिपोर्ट अब तक स्पष्ट रूप से हत्या की पुष्टि नहीं कर पाई है। ऐसे में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि घटना स्थल, मेडिकल साक्ष्य और डिजिटल सबूतों को जोड़कर मौत की असली वजह तक पहुंचा जाए। लेकिन यहीं से एक और विवाद शुरू होता है। दरअसल त्विषा के परिजनों के वकील अंकुर पांडे ने अब भोपाल के कटारा हिल्स थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि घटना के बाद जब्त किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित रखने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। वकील का दावा है कि जब्ती दस्तावेजों में उपकरण जब्त होने का समय तो दर्ज है, लेकिन नमूना सील का कॉलम खाली है। यानी यह स्पष्ट नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सील किया गया था या नहीं। अब डिजिटल फॉरेंसिक जांच में मोबाइल और लैपटॉप बेहद अहम साक्ष्य माने जाते हैं। कॉल रिकॉर्ड, चैट्स, ईमेल और सोशल मीडिया गतिविधियां, ये ऐसी डिटेल्स ट्रेल्स हैं जो किसी भी जांच की दिशा बदल सकते हैं। और ऐसे में यदि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में कोई चूक हुई हो तो ये जांच पर भी सवाल खड़े कर सकती है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें आज अदालत की कार्यवाही पर टिकी हैं।
क्या सीबीआई अपने स्टेटस रिपोर्ट में कोई बड़ा खुलासा करेगी? क्या दिल्ली एम्स की रिपोर्ट जांच को कोई नई दिशा देगी? क्या डिजिटल साक्ष्यों से मौत की गुत्थी सुलझेगी या फिर यह मामला और भी पेचीदा हो जाएगा? इन सवालों के जवाब आज कोर्ट में कार्यवाही के बाद मिलेंगे। इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहें अमर उजाला के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।